अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम फरहान है और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसे सफर पर जो रोशनी से शुरू होकर मुकम्मल अंधेरे में खत्म होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक अंधेरे का सफर है, ऐसा सफर जिसमें साए सिर्फ पीछा नहीं करते बल्कि साथ चलने लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि रात के वक्त सुनसान सड़क पर कोई मौजूद ना हो, मगर आपको महसूस हो कि कोई आपको घोर रहा है, आपका नाम ले रहा है और शायद आपके साथ ही सफर कर रहा है। इस कहानी में वो सब है जो आपको नींद में भी सोने नहीं देगा। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये है अंधेरे का सफर, जहां एक ट्रक का सफर खौफ, जिन्नात, सायों और राजों की भूल भलियों में तब्दील हो जाता है। शुरू करते हैं। मेरा नाम गिल अहमद है। मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूं, मगर इस वक्त गुजरात शहर में एक फैक्ट्री में काम करता हूं। हर साल मुझे सर्दियों में एक माह की छठी मिलती है और इस दौरान मैं हमेशा अपने नाना के गांव चला जाता हूं। वो जगह खामोश, कुदरती और सादा है, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ वो मैं कभी ना भुला सकूंगा। मेरे मामू ट्रक चिल्लाते हैं। मैं जब भी गांव जाता हूं ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारता हूं। इस बार जब मैं गया तो उनके साथ काम पर जाना मेरे लिए एक नया तजर्बा था और शायद आखिरी। मामू का कंडक्टर बीमार था और उन्हें शादी का सामान एक दूर दराज इलाके में पहुंचाना था। रात के 8:30 बजे हमने सामान लादा, फर्नीचर, जहेज का सामान और कुछ कीमती चीजें। हम रवाना हो गए। 5-6 घंटे का सफर था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े सड़क वीरान होती गई। ना आदमजाद, सिर्फ एक घना जंगल और इसमें अजीब सी खामोशी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आती जो दिल को दहला देती थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि हम कब पहुंचेंगे। अचानक ट्रक झटका खाकर रुका। मामू ने कहा, टायर पंक्चर हो गया है। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा कि वाकई पिछला टायर पंक्चर था। मामू ने कहा, जल्दी से स्टेपनी लगाते हैं, कहीं कोई लुटेरा ना आ जाए। हम नीचे उतरे, मगर जैसे ही काम शुरू हुआ झाड़ियों में हरकत शुरू हो गई। आवाजें आने लगे, ऐसी जैसे कोई हमें देख रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं मामू को देखकर बोला, कोई है वहां? मामू ने कहा, जंगल है, जानवर होगा, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि कोई हमें घोर रहा है, जैसे कोई साया हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा हो। फिर अचानक ट्रक के दूसरी तरफ से जोरदार आवाज आई। मामू भी चौंक गए, मगर वो जब्त किए हुए थे। मैंने कहा, अकेला नहीं जाऊंगा, अब भी चली। जब हम गए वहां कोई ना था। मामू ने मुझे कहा, बेटा ट्रक में जाकर बैठो, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो मगर मुझे ना बता रहे। हम दोनों ट्रक में बैठ गए और हर लाइट बंद कर दी। बस अंधेरा और हम। फिर ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक के करीब आ रहा हो। फिर जोर जोर से ट्रक के दरवाजे पीटे गए। हम सांस तक ना ले पा रहे थे। खिड़की से झांका तो जो मंजर देखा, रूह कांप गई। एक कदावर साया तकरीबन 9 फुट लंबा ट्रक की खिड़की से अंदर झांक रहा था। इसकी आवाज ऐसी थी जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। मैं और मामू बेजान हो चुके थे, सिर्फ कुरान की आयत पढ़ते रहे। आधा घंटा ये सब चलता रहा, फिर खामोशी छा गई। मामू ने कहा, ये मखलूक शायद हमें यहां नहीं देखना चाहती, हमें निकलना होगा। जब हम दोबारा नीचे उतरे तो अजीब सांसों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कई मखलूक इर्द गिर्द मौजूद हैं। हमने जैसे तैसे टायर बदला और सामान रखा। जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, इसने इनकार कर दिया। फिर किसी ने दरवाजे जोर जोर से पीटे। मैं जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। मामू ने बिस्म अल्लाह कहकर दोबारा स्टार्ट मारा और इस बार ट्रक चल पड़ा। हमने पीछे मोड़कर नहीं देखा। कुछ मखलूक ने कुछ दूर तक हमारा पीछा किया, मगर हम आखिरकार कोमिरात पहुंच गए। जैसे ही हमारा ट्रक चला, मामू ने एक लंबी सांस ली और धीमे लहजे में बोले, बेटा जो कुछ देखा वो हम दोनों का वहम नहीं था। मैंने हैरत से मामू की तरफ देखा तो क्या वो कोई जिन था? मामू ने नजरें सड़क पर जमाए रखें। हो सकता है। इस सड़क के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं ये रास्ता किसी पुरानी बस्ती से गुजरता है जहां सदियों पहले कोई कबीला आबाद था, मगर वो कबीला इंसानों का नहीं था।
मेरे रूंगटे खड़े हो गए। तो हम कहाँ से गुजर रहे हैं? मामू ने आहिस्ता से कहा, जिन्नात की बस्ती से। हम जैसे ही एक पहाड़ी मोड़ पर पहुंचे, ट्रक की रोशनी अचानक बंद हो गई। मामू ने ब्रेक लगा दी। ये क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। मामू ने गाड़ी से नीचे उतरकर बोनट चेक किया, मगर सब कुछ ठीक लग रहा था। जैसे ही वो दोबारा अंदर आए, ट्रक के शीशे के बाहर एक धुंधली सी शक्ल दिखाई दी। सफेद लिबास में लिपटा हुआ एक शख्स, मगर उसका चेहरा नहीं था। मैंने आंखें रगड़कर दोबारा देखा, मगर वो शक्ल अब गायब थी। मामू ने इंजन दोबारा स्टार्ट किया। ट्रक चल पड़ा, मगर उसके साथ ही ट्रक के अंदर अजीब बो फैलने लगी, जैसे गोश्त गलने की या खून जमने की। मामू, ये कैसी बदबू है? मामू ने कुछ न कहा, बस दुआएं पढ़ने लगे। और तब मुझे एहसास हुआ, पीछे ट्रक के केबिन में कोई और भी हमारे साथ सवार है। हम कोमिरात के करीब पहुंच चुके थे, मगर जैसे ही आखिरी मोड़ पर पहुंचे, सड़क धुंध से घेर गई। मामू ने रफ्तार कम कर दी, मगर धुंध के बीच से अचानक एक लाश नमूदार हुई। मामू ने चीख कर ब्रेक लगाई। हम नीचे उतरे तो वहां कुछ ना था। ये सब क्या है मामू? हमसे क्या चाहते हैं ये? मामू ने पहली बार मेरा कंधा पकड़कर कहा, ये तुम नहीं समझोगे। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का दाखिला जुर्म होता है। हमने उनकी बस्ती को रौंद दिया, उनके वक्त में दखल दिया। इसी लम्हे हमें ट्रक के केबिन के अंदर बच्चों के कहकहे सुनाई दिए, मासूम मगर शैतानी। हमने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अंदर कुछ ना था, सिर्फ एक पुराना गंदा खिलौना जिस पर खून के धब्बे थे। हमने कोमरात में सामान उतारा और वापसी का सफर शुरू किया, लेकिन रात होते ही मामू को शदीद बुखार चढ़ गया। मैंने होटल में कमरा लिया। रात को जब मामू सो गए, मैं कमरे के आईने में बुर्श करते हुए अचानक पीछे एक साया देखता हूं। मैं मुड़ता हूं तो कमरे में कोई नहीं होता। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मामू की सांसें तेज हो गई। उनकी आंखें बंद थीं, मगर जुबान से वही अल्फाज निकल रहे थे, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। मैं घबरा गया। इस रात पूरी होटल में बिजली चली गई। मैं खिड़की के पास आया और दूर देखने लगा, जंगल की जानिब। और मैंने देखा वही कदावर साया, लंबा सिया बगैर चेहरे के, पहाड़ पर खड़ा हमें देख रहा था। अगले दिन मामू का बुखार ना उतरा बल्कि और बढ़ गया। हमने वापसी का फैसला किया। जब हम वापस गांव आए तो हमें पता चला कि हम जिस रात वहां से गुजरे थे, उसी रात एक और ट्रक ड्राइवर इसी रास्ते पर लापता हो गया, कभी नहीं मिला। अब 6 महीने हो चुके हैं। मामू को हर रात बुखार होता है। वो नींद में चीखते हैं, मत आना। हमने कुछ नहीं किया। और मैं जब भी आंखें बंद करता हूं, वो साया मेरे सरहाने खड़ा होता है। ट्रक के शीशे पर अचानक खून के छींटे आ गिरे, मगर बाहर ना बारिश थी ना कुछ और। मामू ने फौरन वाइपर चलाया, लेकिन धब्बे ना हटे। मैंने नीचे उतर कर देखा, जमीन पर खून की लकीर आगे झाड़ियों में जा रही थी। ये कहाँ जा रही है मामू? मामू ने मेरे सवाल का जवाब ना दिया, बस बोले, जो चीजें हम नहीं समझते उनका पीछा नहीं करते। हमने दोबारा सफर शुरू किया, मगर फिजा बदल गई थी। हर दरख्त, हर झाड़ी जैसे हमें देख रही हो। अगली सुबह हम वापसी की तैयारी कर रहे थे। मामू ने कहा, पहले एक बुजुर्ग से मिलना है, वो इस इलाके के बारे में जानते हैं। हम एक पुरानी झोंपड़ी में गए जहां एक लागर अंधे बुजुर्ग बैठे थे। उनके हाथ में तस्बीह थी और आंखें बंद। मामू ने अदब से कहा, बाबा जी, हमें उन मखलूकात का सामना हुआ है। हम पर क्या गुजरी अब जानते हैं। बाबा जी ने आहिस्ता से कहा, वो तुम्हें छोड़ चुके होते, मगर तुम्हारे साथ एक और भी था जिसने उनका कानून तोड़ा। कौन? मैंने बेइख्तियार पूछा। बाबा जी की आवाज गूंजी, वो जो तुम्हारे ट्रक में बैठा था, जिसे तुमने देखा ही नहीं, मगर वो तुम्हारे खून की खुशबू लेकर आया था। हम वापस निकले तो मामू की तबीयत मजीद बिगड़ चुकी थी। रास्ते में एक जगह रुक कर पानी पिया तो वहां एक पुरानी कुनवे के पास मुझे आवाज आई, गिल अहमद। मैं चौंक गया, पीछे देखा तो कोई नहीं, मगर आवाज मुसलसल आती रही, गिल अहमद, तुमने देखा था मुझे, मगर जाना नहीं चाहते थे।
अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं पलटा तो सिर्फ धुआं था, मगर इस धुएं से वही सड़ी हुई गोश्त की बदबू आ रही थी। हम गांव पहुंच गए, लेकिन मामू अब मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर थे। उन्होंने मुझे करीब बुलाया और सरगोशी की। इस दिन जो साया था वो सिर्फ जिन नहीं था, वो तुम्हें लेने आया था। मुझे? हाँ, इसने कहा था, गिल अहमद पर हमारा हक है। मैं हैरान और परेशान हो गया। क्यों? मामू ने थके हुए लहजे में कहा, तुम बचपन में यहां एक बार आए थे, तब तुम खो गए थे 4 घंटे। तुम्हें जब मिला तुम बेहोश थे, मगर वो तुम नहीं थे। अब 7 महीने हो चुके हैं। मामू का इंतकाल हो गया। उनके जनाजे के वक्त अचानक आसमान पर काले बादल आ गए और एक आंधी ने सबको अंधा कर दिया। मैं शहर वापस आ चुका हूं, मगर रात को कभी कभी जब आंख बंद करता हूं वही साया नजर आता है। मेरी खिड़की के बाहर सर झुकाए बस खड़ा रहता है, खामोश, मुंतजिर। तो ये था अंधेरे का सफर, एक ऐसा सफर जो खत्म होकर भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिन रास्तों पर हम कदम रखते हैं वो रास्ते हमेशा हमें याद रखते हैं। गिल अहमद की कहानी शायद यहां थमी हो, लेकिन इसके अंदर जो अंधेरा है वो अब भी कहीं जाग रहा है। वो साया जो पहाड़ पर खड़ा था वो अब आपके ख्वाबों में आ सकता है। शायद आपके पीछे खड़ा हो। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया? कहानी अभी बाकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका सबसे डरावना लम्हा कौन सा था, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अंधेरा अभी बाकी है। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक रोशनी के करीब रहें, क्योंकि साए हमेशा ताक़ुब में होते हैं।